प्लान करते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं मार्केट कैसा रहेगा। यहाँ पे देखेंगे पहले डेली टाइम फ्रेम को। डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो एक चीज़ समझेंगे, एक ये कैंडल इसको नहीं कहते, जो वाली कैंडल देखेंगे, ये कैंडल देखेंगे, देखो जहाँ से बायर आए मार्केट में ऊपर क्लोजिंग दी, फिर दूसरी कैंडल ओपन हुई, मार्केट ने इसकी हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तीसरी कैंडल देखेंगे तो मार्केट में डोजी कैंडल बनाई, इसकी हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। अब देखेंगे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप अप, ये गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ने देखेंगे इसकी हाई के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दी, ये भी देखेंगे डोजी कैंडल बनाई, इसकी हाई के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं दी। अब ये एक बेरिश कैंडल बनी, इसके नीचे आया, मार्केट ने क्लोजिंग दी। अब जो चौथी कैंडल देखेंगे ये वाली हैमर कैंडल, हैमर कैंडल इसके ऊपर भी नहीं है या नीचे नहीं है, क्लोजिंग जो आई है वो ध्यान से देखेंगे तो ये इन सब के कैंडल जो बनी है ना, इनकी हाई के ऊपर कोई क्लोजिंग है ना इनकी हाई के ऊपर भी गया, इसको ब्रेकआउट दिया, मार्केट देखेंगे ये हैमर बनी, मार्केट यहाँ से बायर आए, देखो ये बायर आए फिर ये बायर आए, ये भी क्लोजिंग दी है, तो इसकी क्लोजिंग के नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है, 24,395 क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में एक भी कैंडल जो है, किसी भी कैंडल को प्रीवियस कैंडल क्लोजिंग नहीं दी है, ये सारी कैंडल जो है वो नेगेटिव ही है, सिर्फ ये डोजी कैंडल है, ये डोजी कैंडल है। ठीक है, तो ये कैंडल जो अगर कैंडल बनी हुई है सारी कैंडल जो है, ये तो एक तो अगर मार्केट नीचे आएगा तो इसको ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करने के बाद फिर ये वाला सपोर्ट है, फिर कौन सा सपोर्ट है, ये सपोर्ट है 24,000 का, 24,040 का, अगर जो ब्रेक होता है तो सीधा नेक्स्ट सपोर्ट जो लेगा 24,200, अगर 50 का ब्रेक होता है तो दूसरा सपोर्ट जो होगा 24,000 का होगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ऊपर एकदम तो नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि पीसीआर जो है वो 78 का है, मार्केट का जो पीसीआर है वो 78 का है, निफ्टी का जो पीसीआर है 78 का है, तो मार्केट में सबसे ज़्यादा ओआई जो है वो 24,500 पर है, 1,40,00,000। ठीक है, तो अब चलते हैं मार्केट में कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं आज मार्केट ने कैसे काम किया। जी देखिए मार्केट का पहले इनको हटा देते हैं, तो कोई काम नहीं है, अब लगा के रखिए। ठीक है, ये देखिए मार्केट 3 दिन का टाइम फ्रेम देखते हैं। 3 दिन के टाइम फ्रेम देखेंगे, ये मार्केट देखेंगे, ये ऊपर हुआ ग्रेविस्टोन डोजी बनी, मार्केट देखेंगे बड़ी मारूबूजी बनाई, रेड मारूबूजी, मार्केट ने साइडवेज किया, फिर मार्केट में देखेंगे फिर रेड मारूबूजी बनी, मार्केट ऊपर गया, फिर देखेंगे आज मार्केट ओपन हुआ, तो मार्केट ओपन होने के बाद देखेंगे यही सस्टेन किया, मार्केट इसी कैंडल के ऊपर ग्रेविस्टोन डोजी बनी, मार्केट नीचे आ गया, मार्केट ने साइडवेज लिया, मार्केट आज इसी रेंज में काम किया है, लेकिन इसी रेंज में काम किया मार्केट ने, ये मार्केट इस छोटी सी रेंज में मार्केट ने काम किया। अब मार्केट को ऊपर निकलना है, तो मुझे नहीं लग रहा क्योंकि मार्केट ऊपर निकले, क्योंकि जब तक एक स्विंग हाई और जो दूसरा स्विंग हाई कितने हैं, दूसरा स्विंग हाई जो है ये देखेंगे जो है 24,074 का और 24,036 का, ये स्विंग हाई है। जब तक मार्केट इनके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, फ्लैट वो भी फ्लैट ओपन होकर होगा, तब तक सस्टेन नहीं करता है मार्केट, इसके ऊपर नहीं निकलता है, तब तक आप बाइंग की नहीं सोच सकती। तो बाइंग की सोचना ही है, तो जब तक 24,700 नहीं निकलता तब तक आप बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे, चाहे वाली 500 वाला मार्केट ऊपर हो जाए। ध्यान रखना है, अगर मार्केट जो है मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर चलने लगा, फिर नीचे आया, फिर यहीं सस्टेन करने लगा, इसको ब्रेक कर दे तुरंत ही इमीडिएटली आप सेल की तरफ जा सकते हैं, जो फ्लैट की कंडीशन है। ठीक है, और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसके नीचे निकलता है, जब तक ये वाला लो नहीं टूटता है, इसका लो कितना है, ये लो है 24,050, यानी 24,050 समझ लीजिए, 24,250 का, 24,250 अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो मार्केट एक हैमर बना के ऊपर निकलता है, पहले हाई स्विंग हाई अगर ऊपर निकलता है तो आप बाइंग की तरफ इमीडिएटली जा सकते हैं। ध्यान रखिए बाइंग की तरफ इमीडिएटली जा सकते हैं, जो पहला टारगेट रहेगा 24,450 तक का रहेगा, बस इससे बड़ा टारगेट नहीं, क्योंकि ओआई जो है वो 24,500 में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये कल के लिए है। और अगर मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होकर देखेंगे मार्केट में गैप डाउन, हाँ मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन यानी 400, 24,480, 500 के आसपास ओपन होता है, तो यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करके बैठा होगा तो वो शॉर्ट कवरिंग कराएगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग करेगा। मार्केट अगर ग्रेविस्टोन डोजी बन जाए या 15 मिनट टाइम फ्रेम में या
रेड कैंडल बन जाए, जहाँ यहीं से ओपन हुआ मार्केट वो वहीं से नीचे गिरने लगे, तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट एक साइडवेज टेरिटरी में रहेगा। तो 12 साढ़े 12 बजे के बाद तो अगर मार्केट इसके ब्रेक करता है तो इमीडिएटली आप सेल की तरफ जा सकते हैं। और पहला टारगेट रहेगा 24,200 का, 24,200 तक का टारगेट के लिए जाएंगे। तो पहला ये टारगेट तो रहेगा 24,250 का, अगर जी ब्रेक हो जाता है तो 24,200 तक का, फिर 24,150 तक का टारगेट देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई गैप डाउन कंडीशन। गैप डाउन कंडीशन मार्केट अगर ऊपर टेरिटरी में काम करा रहा है, मार्केट इसका सपोर्ट लेके मार्केट अगर ऊपर निकलता है, स्विंग पहला स्विंग हाई निकलता है, तो तुरंत ही आप कॉल की तरफ जा सकती है। पहला टारगेट रहेगा 24,700 तक का। एक छोटा सा टारगेट रहेगा 24,650 का, यहाँ पर अपनी जो भी लॉट साइज है उसको 75% बुक कर लीजिए। ठीक है जी। कंडीशन दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, यहाँ कहीं ओपन हो जाए, मार्केट नीचे जाए, फिर आके हैमर कैंडल बना के अगर ऊपर निकलता है तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम में, सिर्फ 2 मिनट के टाइम फ्रेम ऊपर निकलता है तो आप इमीडिएटली बाय करेंगे। 24,450 तक के टारगेट रहेंगे, इससे बड़े टारगेट नहीं रहेंगे। और गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर गैप डाउन होने के मार्केट अगर नीचे की ओर निकलता है, मार्केट रिटेस्ट करता है, फिर एक बार रिटेस्ट करके फिर ऊपर निकलता है, तो अगर इस तरीके से कैंडल बना के अगर नीचे जा रहा है, पहला रिटेस्ट किया, दूसरा सपोर्ट लेके फिर इस तरीके इतना ही ऊपर ना जाए, इससे पहले ही आके नहीं मार्केट जो नीचे की ओर ब्रेक कर दे, तो आप इमीडिएटली आप पुट की तरफ जा सकते हैं। टारगेट रहेगा 24,250 और दूसरा टारगेट रहेगा 24,200, ये टारगेट रहेंगे। ठीक है, तो अब हम आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ कि पीसीआर जो है वो 78 का है, और जो सबसे ज़्यादा ओआई चेंज है, ओआई चेंज 24,500 पर हुआ है, सबसे ज़्यादा ओआई चेंज, यानी कि यहाँ पे एड हुए हैं, क्या एड हुए हैं, कॉल एड हुए हैं, राइटर, यानी कि बाइंग नहीं हुई, सेलिंग है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है 1,40,00,000 के करीब जो है 24,500 पर। इसमें यह है कि जहाँ से देखेंगे कोई चेंजेस नहीं आया है यहाँ पे, पुट में ना ही कोई कॉल राइटिंग ज़्यादा चेंजेस हुई है, ना पुट राइटिंग, सिर्फ 24,500 का सबसे ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो एक बार और बता देता हूँ, गैप ओपन होता है, मार्केट 15 मिनट अगर नीचे की ओर सस्टेन करता है, ब्रेक करता है, तो 24,480 को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे की ओर देखेंगे तो 24,200 तक के टारगेट रहेंगे। मार्केट अगर साइडवेज रहेगा, सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है, दूसरा स्विंग हाई निकलता है, तो तुरंत आप कॉल की तरफ जा सकते हैं। 24,650, दूसरा 24,700 तक के टारगेट रहेंगे। ये मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे चलता है तो 24,200 तक का देखेंगे, 24,200 तक का टारगेट रखेंगे, फिर देखेंगे पर अगर नीचे करके टेस्ट हो तो नीचे निकल रहा है तो कॉल की तरफ न देखिए, पुट की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट नीचे की ओर नीचे आता है, और हैमर कैंडल बना के ऊपर निकलता है तो इमीडिएटली बाय करेंगे। टारगेट रहेगा 24,450 तक, ये टारगेट रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपका कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। जैसे आपका कोई व्यू है, आपको बाय या सेल का कोई व्यू है, आपको बाय या सेल का व्यू कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं उसका। और मैंने भी आज वीडियो बनाई नेगेटिव डाइवर्जन की, नेगेटिव कंसल्टेशन की, उसे आप देख सकते हैं। अगर उसमें कोई डाउट लगता है, कोई प्रश्न पूछना है तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो जब तक के लिए आप ट्रेड कीजिए जी, कल कीजिए और बैक टेस्टिंग कीजिए। मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।